हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो यहाँ पे हमारे जो पीवाई क्यूज चल रहा है मैथ्स और रीजनिंग का, उसको ये थर्ड वीडियो होगा। इस वीडियो में हम 2021 के पेपर में यूपीएससी सीएपीएफ के जो भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व करेंगे। तो पीवाई क्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी बहुत बार एक तरीके से मतलब पिछले जो क्वेश्चन है उनको रिपीट करते हैं, उस वैल्यूज चेंज कर देते हैं, पर जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है प्रॉब्लम्स का। तो हम कोशिश करेंगे जितने भी पहले पेपर आए थे वो हम जितने भी पहले पेपर आए थे उसके सारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें और आपका जो स्कोर होगा वो इससे इम्प्रूव हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने पहले 2-3 वीडियो डाल चुके हैं उसमें ये पे हमारा 2023 का, अब यहाँ पे अपने 2022 का भी पेपर है वो जा चुका है। तो आप ये वीडियोस देख सकते हो और अब आपको इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट लानी हो आप वो भी बता सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे चलते हैं, जो 2021 का पहला क्वेश्चन था मैथ्स और मतलब रीजनिंग से रिलेटेड वो ये था। तो वैसे तो ये इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि आपको सिंपल बस एनालॉग क्लॉक देखनी आनी चाहिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको पता है कि जैसे ये 12 होता है, ये 3, ये 6 और ये 9, और बीच में फिर ये 1 2 4 5, यहाँ पे इस तरीके 7 8 और 9 10 11 ये हो जाता है। तो बस हमें सिंपली बताना है कि यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है। तो आपको पता होगा कि छोटा हैंड होता है वो आपको आर को दिखाता है, और जो बड़ा वाला हैंड होता है वो आपको दिखाता है मिनट्स को। तो जो मिनट्स होते हैं वो सीधा इंटू 5 हो जाते हैं, जैसे 7 है, 7 इंटू 5। अगर कहीं बीच में होता है तो उसमें हम देखते हैं 30, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 35, इस तरीके से। और जो आपका आर हैंड है वो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच मतलब 2, तो 235 हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी बताने जैसा नहीं था, आप सभी को आता होगा, पर ये क्वेश्चन आया है पेपर में इसलिए मैंने आपको बता दिया। जो क्लॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली वो है कि अगर मान लो आपको एक क्लॉक दे रखी है, गलत थोड़ा बन गया, तो उसमें अनलॉक आपको दे रखा होगी, ये छोटा हैंड है आर वाला और ये बड़ा वाला हैंड है, तो इसके बीच में जो एंगल है, जो थीटा एंगल है वो कितना है। तो इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है 11/2 m, फिर यहाँ पे आ जाता है -30 h। अब जैसे हम पिछले क्वेश्चन लेते हैं जिसमें टाइम आपका दिया हुआ था 2:35, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मान लो 2 यहाँ जा रहा है, 35 लगभग यहाँ जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, 2 आर और 35 मिनट्स हैं, तो हम आर की जगह पे रखेंगे 2 और मिनट्स की जगह पे रखेंगे 35। तो यहाँ पे आ जाएगा 11/2 इंटू 35 माइनस 30 इंटू 2, तो ये हो गया 60 और ये 120, और 35 का हो जाएगा 385, 385 माइनस 120/2, ये हो गया आपका 265/2, मतलब हो गया आपका ये 132.5। तो जो आर हैंड और मिनट हैंड है इसके बीच का जो एंगल थीटा है वो है 132.5। तो जो ये फॉर्मूला ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये नोट कर लेना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो फिर ये क्लॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है, यहाँ पे आप ये नोट कर लेना। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 मेटालिक बॉल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस ईच आर मेल्टेड इनटू वन बॉल द डायमीटर ऑफ द न्यू बॉल। तो सिंपली जब भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मतलब कोई भी चीज़ मेल्ट करी हो दूसरी चीज़ बनाई हो, तो आपको सिंपली ये होता है कि जो उनका वॉल्यूम होता है वो कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे पहले बोला 8 मेटालिक बॉल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस का 1 सेंटीमीटर है, इनको मेल्ट करा है। तो मान लो पहले 8 हो जाएगा, और एक जो क्या होता है हमारी स्फेयर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, तो 8 मतलब हमारे पास टोटल 8 बॉल्स है, यहाँ पे 4/3 पाई आर की वैल्यू 1 है 1। तो इससे हमने एक और बॉल बना दी। अब वो अगली बॉल का मान लो हमने रेडियस ले लिया आर, तो हम यहाँ पे रख देंगे 4/3 पाई और ये बड़ा वाला आर का क्यूब, क्योंकि इसका वॉल्यूम यही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे आपकी सिंपली वैल्यू होगी r³ = 8। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 2। वैसे +-2 होते हैं पर यहाँ पे कोई भी माइनस में तो आपकी क्या हालत है, रेडियस आएगा नहीं, तो आर की वैल्यू हो गई 2। पर यहाँ पे आपसे पूछा डायमीटर, तो जब r 2 है तो आपका डायमीटर हो जाएगा 4। तो सिंपली आपका आंसर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम थोड़े और फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मान लो आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, सिंपली जो अभी हमने यूज करा है 4/3 पाई r क्यूब। अगर इसी से आपको मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का सिंपल फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर मान लो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर मान लो इस तरीके से ये है और ये, तो ये वाला सरफेस और अगर ये वाला सरफेस भी ऐड है तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाता है
वो हो जाता है आपका 3 पाई r स्क्वायर। और अगर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बोले, सिर्फ ये वाला, तो ये हो जाता है आपका 2 पाई r स्क्वायर। तो ये स्फेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, ये आपको याद रखने हैं। और हम फिर एक यहाँ पे डिस्कस करिए तो एक बार क्या बोलते हैं, सिलेंडर का भी डिस्कस कर लेते हैं। सिलेंडर का होता है πr² h वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें, तो वो बस इसमें इसका 1/3 हो जाता है, इसमें सिंपली 1/3 πr²h। तो ये हो जाता है यहाँ पे कोन का वॉल्यूम। तो ये आप फॉर्मूले याद कर लेना, और अगर आपको याद नहीं है तो वैसे नोट कर सकते हो, ताकि आपको बार बार रिवाइज कर सको और याद हो जाए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी is 7:10. The ratio of their expenditure is 2:3. If each of A and B saves 1,000 per month, then what will be the monthly income of B? तो आप पहले मतलब वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। और अगर आप ट्राई करोगे तभी आपकी थोड़ी इंप्रूवमेंट ज़्यादा होगी। अगर आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको थोड़े स्पीड का बस ध्यान देना है। अगर सॉल्व नहीं हो पाए तो आप ये वीडियो कंटिन्यू करके मतलब इस क्वेश्चन को देख लो। और इसमें हम थोड़ा एक ट्रिक भी बताएंगे, तो उससे आप ये क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो। पर जो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं लॉजिकल। तो सबसे लॉजिकल होता है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 7:10 दे रखा है A/B का, जो हमारा हो जाएगा क्या बोलते हैं, मंथली इनकम। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर जैसे पहले बता देता हूँ आपको। इनकम इज इक्वल टू, जो आपका होता है वो होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो ये होता है। तो यहाँ पे हमारा इनकम ये हो गया 7:10। और यहाँ पे दे रखा है 2:3 के, 2:3 एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया 2:3। तो अब सिंपली हम इसमें रखते हैं इनकम हो गया 7x 10x, हम ये वैल्यू मतलब x ले सकते हैं। तो यहाँ पे 7x। अब हमने सेविंग्स को इधर ले आए, तो I माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये तो 7x सेविंग्स कितनी, सेविंग्स है 1000 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 10x सेविंग्स कितनी, इसकी भी है 1000 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हो जाएगा 2/3। तो अब ये अब आप यहाँ पे मतलब सॉल्व करोगे, 21x माइनस 3000 इज इक्वल टू 20x माइनस 2000। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू 1000 आ गई। तो जो दोनों की a की इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 7000, और जो b की इनकम है वो हो जाएगी आपकी 10,000। तो यहाँ पे पूछा क्या है, पर मंथ, देन व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ बी। तो बी की मंथली इनकम हो जाएगी ये। तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ जिससे आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो। पर हर बार वो ट्राई मत करना। अगर यहाँ पे मान लो ये तो सिंपल, आपको बस बी की एक क्या बोलते हैं, जो वो है इनकम वो निकालनी है। पर अगर ऐसा होगा, आपको मान लो कुछ बोल दिया कि बी का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया, या बी की इनकम में वो बढ़ गई, तो आपको वो ये वाली चीज नहीं लगानी, जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो। ये सबसे अच्छा तरीका है, आपको ज्यादातर यही लगाना है। तो हम शॉर्टकट यहाँ पे लिख देते हो जैसे। तो शॉर्टकट हो जाएगा, मान लो आपको सबसे लिखना है 7:10, जो भी इनकी इनकम का रेशियो है। फिर आपको नीचे रखना है जो भी इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है। और फिर आखिरी में हमें रख देना है जो भी इनका सेविंग हो रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे 7 × 3, 7 × 3 करें हम 21, 10 × 2 करेंगे यहाँ से 20। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस आ गया 1। तो ये 1 हो जाएगा, मान लो 1x इस तरीके से। अब हम करेंगे ये इंटू ये, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे 3000 माइनस ये इंटू ये, यहाँ पे हो जाएगा 2000। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1000। तो ये 1x की वैल्यू आ रही है 1000, तो मतलब 1x इज इक्वल टू 1000। तो सिंपली जब 1x इज इक्वल टू 1000 है, तो 7x की वैल्यू 7000 और 10x की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। पर आपको ये वाला जो शॉर्टकट है, ये आप बस तब यूज करोगे जब आपको कोई भी मतलब ये सारी वैल्यूज गिवन हो, और बस आपको इनका मतलब जो इनकम है वो निकालनी हो, या फिर कभी कभार बीच के जो मान लो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है वो निकालना हो। पर अगर आपको कुछ भी ऐसा गिवन होगी, जो इनकम थी वो 10% बढ़ गई, या जो एक्सपेंडिचर था वो 100 से बढ़ गया, तब आपको ये वाली चीज यूज नहीं करनी है, आपको ये पूरा बेसिक फॉर्मूले से जाना है। तब आपका क्वेश्चन, जब आपका क्वेश्चन का आंसर राइट आएगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। और अगर आपको मतलब थोड़ा बहुत भी आता है, आप यहाँ पे ट्राई कर लेना। और अगर नहीं आता है तो आप अभी मतलब वीडियो कंटिन्यू कर लो। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है A+B मिलके जो काम करते हैं वो करते हैं 20 डेज में, B+C मिलके काम करते हैं वो करते हैं 30 डेज में, और A+C मिलके काम करते हैं वो करते हैं 24 डेज में। तो अब मान लो अगर ये सब लोग मिलके काम करें, मतलब 2A 2B 2C, तो हम इनको पहले निकाल लेते हैं कि मान लो 2A+B+C कितने दिन में काम करेंगे। तो सबसे पहले इसका पूरा एलसीएम हो जाएगा 20 24 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120। 120 की टेबल में ये आता है 6, ये आता है 4, ये आता है 5, तो अपॉन में 15। तो अब 15 से अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 8।
तो 2a+b+c की वैल्यू है 8, मतलब a प्लस बी प्लस सी को कितना टाइम लगता है, ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तब आ जाएगा यहाँ पे 16। ये आपको डिवाइड नहीं करना, ये हमेशा मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि अभी हम जब इन सबको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2a हो जा रहा है, 2b हो जा रहा है, 2c हो जा रहा है, मतलब 2a है हमारे पास जो काम कर रहे हैं, 2b है, 2c है। अगर एक a एक b एक c होगा तो जो टाइम लगेगा वो डबल हो जाएगा। तो हम पहले 8 डेज लग रहे थे, तो अब टाइम हो जाएगा डबल। अब इन्होंने बोला इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। अब हमें सिर्फ ए का निकालना है, तो इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले ले लेंगे ए को अलग। ए की मान लो ए कर रहा है एक्स डेज में, वो भी हमें नहीं पता। फिर जो बाकी दोनों है बी प्लस सी का हमें जो गिवन था वहीं से ले लेंगे 30। तो यहाँ पे बी प्लस सी इनको लग रहा है 30 डेज, और जो इन तीनों को मिला के लग रहा है सिर्फ एक 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 बार, एक ए एक बी एक सी, वो है अपना 16 डेज। तो अब आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे करना है, तो यहाँ पे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाता है 30x। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है तो आप कॉमन लेके तब निकालना, पर अभी हम जैसे x की वैल्यू तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये और फिर नीचे हो जाता है 30+x इज इक्वल टू कितने डेज लग रहे हैं 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 30 × 16 +16x। तो अब ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 30 × 16। तो यहाँ पे जैसे 2 से कट 7 क्या 2 से कटा, ये हो गया 7, और 2 से हमने ये काट दिया 8। तो 8 तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 8 3 से 24, 240, 240 नीचे 7। तो अब अगर आपको देखो 7 3 जा 21, फिर 30 21 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 34 आना चाहिए। तो 34 आपके एक ही ऑप्शन में होगा, वो हो जाएगा 34, 2/7 आंसर। आप ये भी सब ट्रैक कर मतलब वो डिवाइड करके एग्जैक्टली 2/7 जो वैल्यू वो भी निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ 34 एक ही ऑप्शन में था, तो हमने सीधा आंसर लगा दिया, तो ये होगा। तो होप्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना, कोशिश करता हूँ मैं एक और बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें दे रखा है a+b, b+c और a+c की जो वैल्यूज है वो गिवन है कि इन्हें 20 दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं, 24 दिन लगते हैं। फिर हमने क्या किया, जो a+b+c जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं उनको कितने दिन लगेंगे। तो हमने सिंपली जैसे हम ए और मान लो ए और बी का निकालते हैं कि इसे 10 दिन है, इसे 15 दिन, तो इन दोनों का हो गया 30, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो 30/5 इन दोनों को लग रहे हैं अभी 6 दिन। इसी तरीके से हमने निकाला, पर यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। अगर मान लो दो दो लोग होते 2a+2b, तो यहाँ पे जो 6 है वो इंटू 2 हो जाता। मतलब अगर 2a+2b होता तो यहाँ पे डिवाइड बाय हो जाता, और यहाँ पे 3 वैल्यू हो जाती है। अगर 2a और 2b काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कर ले रहे हैं, पर जब एक एक है तो 6 दिन में कर रहे हैं। उसी तरीके से हमने पहले 2a 2b 2c का निकाला, तो वो आया था 8 दिन। अगर हम एक 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 का करें तो वो हो जाएगा, बस जितने भी दिन आ रहे हैं उसको इंटू 2 करके 16 कर देना, और फिर इस तरीके से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, थोड़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पर ये मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये आपको बिना मतलब किसी फॉर्मूले के भी हो जाएगा। तो इसमें सिंपली ये दे रखा है, मान लो आपका पहला आपका ट्री है 9 फीट टॉल। अब वो हर साल 1/9 हाइट ग्रो कर रहा है। अब मान लो 9 का 1/9 क्या हो जाएगा, 9 का 1/9, 9 का 1/9 हो जाएगा 1। तो ये पहले फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट ईयर है आपका, उसमें 1 फीट ग्रो करा। तो 1 फीट मतलब इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 10। अब अगले में होगा वो 10 × 1/9, मतलब 10/9। तो इस बार जो ये ग्रो हुआ है ये 10/9 ग्रो हुआ है सेकेंड ईयर में। तो 10/9 अगर देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी, हम अगर इसको डिवाइड भी कर ले तो भी 1 9 1 1। तो यहाँ पे सिंपली वही आ जाएगा कि मान लो 11 पॉइंट, मतलब बहुत ही वो वैल्यू आती है, तो आप वो निकाल सकते हो। तो ये हम चलो अभी मान के चल रहे 1.1 फीट ग्रो हुआ है, तो जो टोटल फीट हो जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11.1 फीट दूसरे साल में। अब इन्होंने बोले तीसरे साल भी ग्रो हो रहा है, तो तीसरे साल हम करेंगे 11.1 का, यहाँ पे 11.1 इंटू 1/9। तो ये भी जो थर्ड ईयर है इसमें इसकी वैल्यू आराम अप्रॉक्स हो जाएगी 1.3 के आसपास कुछ हो जाती है, 1.3 या 1.2 के आसपास। तो वो हो जाएगा, तो हम यहाँ पे फिर ये हो जाएगा 12 पॉइंट, मान लो अगर 2 के आसपास करेंगे तो यहाँ पे 34 35 इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है वो है 34। तो आप अगर इसको एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो, एग्जैक्ट निकालने का फायदा नहीं है। अगर मान लो अगर आपको पॉइंट में गिवन होता कि ये पॉइंट है 1 2, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता, पर जब 12 के आगे पॉइंट में सिर्फ एक ही है तो यही आंसर होगा। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये है अपना कैलेंडर का क्वेश्चन।
इफ फर्स्ट मार्च ऑफ अ ईयर इज संडे, तो फर्स्ट मार्च है वो है संडे, विच डे विल बी फर्स्ट फेब्रवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो अभी मान लो फर्स्ट मार्च है अपना संडे, ये है संडे। तो हमें बताना है, ये मान लो अभी कोई भी ईयर है, तो इसका जो नेक्स्ट ईयर है उसका उसका जो फर्स्ट फेब है वो क्या होगा। तो सिंपली हमें ये देखना है कि फर्स्ट एक ईयर के फर्स्ट मार्च से लेके जो फर्स्ट फेब है दूसरे ईयर का, उसके बीच में कितने डेज आते हैं। तो मान लो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं फर्स्ट मार्च को, तो मार्च में हो गया हमारे पास 30 डेज। फिर हमारे जो मार्च के बाद आ गया अप्रैल 30, फिर मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, फिर आ गया आपका जनवरी 31, और फिर 1 फेब। तो अब सिंपली यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मतलब हम पहले ये करेंगे कि 30 को हमने मान लो डिवाइड किया 7 से, तो वैल्यू बच रही है 2। अगर 31 को डिवाइड किया 7 से, तो वैल्यू बच रही है आपकी 3। तो हम सिर्फ ये देखें 2 2 3, यहाँ पे 2 3 3 2 3 2 3, और यहाँ पे 3। अब हम अगर इन सबको ऐड करेंगे, 2 + 2 + 3 7, जहाँ पे मतलब जितनी बार 7 7 काउंट होता रहेगा उतना आपकी वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 3 4 5 8, फिर 8 मान लो यहाँ पे आ गया 1, फिर 1 2 3 3 6 7 8, 8 फिर आपको यहाँ पे फिर से आ गया 1, फिर 3 4, और ये 7, तो यहाँ पे 7 हो गया। मतलब अब जो आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन हमारा क्या, 31 जनवरी वही सेम डे होगा जो हमारा फर्स्ट मार्च था। अब फर्स्ट मार्च को था संडे, तो और 31 जनवरी को भी फिर आएगा संडे। तो अब अगर हमें निकालना हो फर्स्ट वेब, तो सिंपली एक डे हम ऐड कर देंगे, संडे के बाद आएगा मंडे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मंडे। तो इससे रिलेटेड हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो आपको गिवन होगा एक, जैसे एक साल है, जैसे अभी मान लो 2001 है। अगर 2000 के कोई भी मान लो कोई भी डेट ले लो आप, अगर उसका हमें 2002 में वो सेम डेट क्या डे है वो निकालना है। मान लो जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं फर्स्ट अप्रैल को, मान लो यहाँ पे है मंडे, तो हमें ये बताना है कि अगर फर्स्ट अप्रैल को यहाँ पे कौन सा डे होगा। तो सिंपली जब भी आप एक एक साल बढ़ते जाते हो तो एक एक डे बढ़ता जा रहा है। अगर मान लो मंडे है तो यहाँ पे हो जाएगा ट्यूसडे। तो सिंपली ये हो जाएगा 2001 से आप 2002 में जाओगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, फिर 2003 में जाओगे तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो इसका तरीका ही बताते हो, जैसे एक साल में हमारे पास होते हैं 365 डेज। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 35, और ये 15 हो जाएगा, तो 14 यहाँ 2 और जो रिमाइंडर बच रहा है वो हो रहा है +1। तो रिमाइंडर हमेशा 1 बच रहा है, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्यूसडे। पर ये तब होगा जब आपका लीप ईयर नहीं है। अगर मान लो आपका लीप ईयर है तो लीप ईयर में होता है 366 डेज। अब मतलब +1, तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो हो जाएगा +2। तो अब जब भी आप मान लो आपको जाना है 2004 में, 2004 है आपका लीप ईयर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये भी मतलब +1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +2। अब यहाँ पे जैसे मान लो पहले में था मंडे, इस 2001 में था मंडे, 2002 में होगा ट्यूसडे, 2003 में होगा वेनेसडे, पर 2004 में थर्सडे नहीं होगा, थर्सडे के बजाय होगा यहाँ पे फ्राइडे। तो ये होगा। पर ये भी तब होगा जब मान लो अगर आपको डेट हो 28 फेब के बाद की डेट गिवन हो तब। अगर 28 फेब से पहले की डेट होगी तब भी, तो भी अब हमारा यहाँ पे +1 ही होगा 2004 में भी। पर अगर 28 फेब की बात की, मतलब 29 फेब आ रहा है, तो एक डेट ऐड होती है, मतलब एक और डेट ऐड होती है, तो यहाँ पे +2 होगा अगर 29 फेब है उसके बाद की बात चीजें पूछी जा रही है। पर अगर 28 फेब है उससे पहले की चीजें पूछी जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ +1 होगा। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये नोट कर लेना। तो हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली, ए, बी और सी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करे 7,000, 8,000 और 12,000 रुपीज, और एक साल में बी को मिल रहा है 3,200। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिंपली ये बताया हुआ है कि जो मान लो बी का शेयर है 8,000, और जो टोटल तीनों ने मिला के कितने इन्वेस्ट करें वो करें हमने 27,000। अब मान लो एक प्रॉफिट है एक्स, तो इतना जो रेशियो है वो है 3,200 के बराबर। तो मैं फिर से बताता हूँ। मान लो एक यहाँ पे जस्ट सिंपली ये गिवन है कि मान लो जो ए बी का शेयर है वो है आपका 7/10, और अगर आपका मान लो टोटल जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट आ रहा है वो आपका 10,000। तो जो ए को मतलब जो ये बी को शेयर मिलना है वो 7/10 मिलना है, मतलब इसका जो 7/10% है, तो 7/10% आपको कितना हो जाएगा, 7,000। तो सिंपली यहाँ पे भी वही है, हमें बस ये निकालना है टोटल परसेंटेज कितना है।
तो यहाँ पे सिंपली बस 8000 बाई ये 3 से ये कट गया, 8 के टेबल में ये कट गया, 4 जा। अब सिंपली 27 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 52 इंटू 2, ये हो जाएगा 10800। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, देख लो इसे। 25 4 जा 1000 और 4 2 जा 8, तो 108 और ये 00। तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, आप ये भी कर सकते हो। और आप देख लेना, इस तरीके के क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे, तो आपको जो अगर कुछ डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा और इम्प्रूव भी हो जाएगा आपकी स्पीड भी। तो फिर हम यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा मतलब कुछ भी इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिंपली पहले ये दे रखा है कि आपको मान लो एक शॉपकीपर है, वो 40% डिस्काउंट देता है। तो जो शॉपकीपर है वो जो डिस्काउंट देता है, वो डिस्काउंट हमेशा देता है, आपको ये याद रखना है, मार्क्ड प्राइस पे, जो भी मार्क प्राइस है उस पे। और मान लो वो शॉपकीपर जितने में भी बाय कर रहा है, उसने मान लो किसी कहीं से भी कुछ भी खरीदा, तो वो जितने में बाय कर रहा है वो हो जाता है आपका कॉस्ट प्राइस। और जो मान लो फाइनली वो बेच रहा है, जो मान लो उसने फाइनली जो सेल करा, वो आपका हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि जो शॉपकीपर उसने 40% डिस्काउंट दिया, तो 40% डिस्काउंट किस में देगा, वो मार्क प्राइस में। तो हमें ये दे रखा है आइटम ऑफ मार्क प्राइस 2000। तो मतलब मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस है 2000। अब उसने दिया 40%, 40% मतलब इसका 800। तो जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका यहाँ पे 1200। अब इसने बोला ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 25%, मतलब उसे 25% का लॉस हो रहा है। मतलब जो ये वैल्यू है, ये है 75% है, मान लो 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो ये वैल्यू है। तो अब सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 75/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1200। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू कट, बस वैसे तो सिंपल भी कर लो, अगर 75% ये है तो 100% हो जाएगा आपका 1600। और अगर आप यहाँ से जो पूरे कैलकुलेशन सॉल्व भी करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3/4, 3 के टेबल में कट गया 4, 4 4 जा 16, यहाँ पे हो गया 1600। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से एज से रिलेटेड। तो ये भी मतलब आप क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। ये मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, ये आपसे हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये मतलब देख लो, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे राज, एवरेज एज ऑफ राज एंड इज फादर इज 45। तो मान लो राज और उसके पापा, उसके बाद उन दोनों की एवरेज एज है 45। 45 एवरेज एज है, मतलब आर प्लस एफ बाई टू है 45। तो दोनों की मिला के एज कितनी हो जाएगी, 90। अब सिंपली choose and the grandfather if the ages of respectively 2 and 3 times that of Raj। अब सिंपली हमने मान लिया राज की एज है x, उसके फादर की एज यहाँ पे दे रखी है 2x हो जाएगी, और उसके जो ग्रैंड फादर की एज है वो हो जाएगी 3x। तो सिंपली हम यहाँ पे अगर r और f की जगह वैल्यू रख दे, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 90, 3x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू आ गई 30। तो x अगर 30 है तो फादर की एज हो जाएगी 60, और जो ग्रैंडफादर की एज है वो हो जाएगी 90। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 90। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 10,000 बिकम डिविजिबल बाय 20, 24 एंड 30। तो इसका सबसे सही तरीका होता है करने का, पहले आपको इन सबका एलसीएम निकाल लेना है, 20, 20 और 30। इन सबका एलसीएम होता है आपका 120। और एलसीएम निकालने का तरीका होता है, आपको लार्जेस्ट डिजिट है उसको आप कर सकते हो 30, 60। तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखोगे, दोनों से नहीं मतलब इससे नहीं होगा, इससे हो जा रहा है। फिर 90, इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा। फिर 120, ये 120 इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है आपके मतलब एलसीएम निकाल देगा। फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 10,000 वैल्यू गिवन है, इसको हम 120 से डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 1 जा 8, और 8 2 जा 16। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 960। तो यहाँ पे आ जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 400, यहाँ पे आ जाएगा 83, और ये हो जाएगा 360। तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो है 40। तो अब यहाँ पे तो अगर जब आपका रिमाइंडर बच रहा है 40, और ये मतलब 10,000 से लेस है, 10,000 से 40 लेस है, मतलब ये 9,960 है। तो अब जो अगली वैल्यू होगी उसमें आपको सिर्फ इसमें 120 ऐड कर देना है। इसमें अगर आप 120 ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 8, ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा 1। तो जो 10080। तो इसका आंसर इसका हमें पूछा है कि ये 10,000 से इसमें कौन सी वैल्यू ऐड करें कि आपका ये जो पूरा टर्म है वो डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या ऐड करेंगे, 80 ऐड करेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 80। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस पेपर का ये सबसे टफ क्वेश्चन था जहाँ तक मुझे लगा, और कुछ शायद बच्चे नहीं भी कर पाएंगे उस वक्त। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो तरीका होता है करने का, वो होता है आपको
इसको, इसको और इसको, तीनों वैल्यू को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा ये एक nth टर्म है, nth टर्म मान लो अगर एक एक टर्म की सीरीज है तो यहाँ पे सीधा हम वन रख देंगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाय टू प्लस वन का स्क्वायर बाय टू। तो ये हो जाएगा वन बाय टू वन बन जाता है, वन प्लस वन टू हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रखेंगे तो हम यहाँ पे टू रख देंगे, टू बाय टू, और यहाँ पे हम रख देंगे टू का स्क्वायर बाय टू। तो यहाँ पे हो जाएगा ये टू और ये हो जाएगा आपका फोर। इसी तरीके से ये nth टर्म दे रखा है। अब यहाँ पे बोले 20 टर्म्स है पूरे, कि हमें यहाँ पे वन से लेके n की जगह वन रखेंगे, टू रखेंगे, थ्री रखेंगे, अप टू 20 रखना है, और उन सब का सम करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, वन प्लस वन अप टू ये कितने टाइम्स रखा जाएगा, 20 टाइम्स तक। फिर दूसरा n बाय टू, इसमें भी हम रखेंगे वन से लेके 20 टाइम्स तक। और फिर ये तीसरा n बाय स्क्वायर बाय टू, इसमें भी हम रखेंगे वन से लेके 20 टाइम्स तक। तो हम सिंपली इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे आपको पता है इन सब का सम तो मिला के हो जाएगा 20, क्योंकि वन कितनी बार है 20 टाइम्स, तो सम हो जाएगा सिंपली 20। फिर अब इसमें रखते हैं, इसमें हो जाएगा जैसे वन बाय टू प्लस टू बाय टू प्लस थ्री बाय टू अप टू प्लस 20 बाय टू। तो सिंपली हमें यहाँ क्या करना है, वन बाय टू हमने कॉमन ले लिया, तो वन बाय टू कॉमन ले लिया, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो हो गया सिंपली अप टू 20 तक हो जाएगा। तो हो जाएगा सिंपली सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स का मैंने फॉर्मूला पिछली वीडियो में बताया था, वो होता है यहाँ पे एन एन प्लस वन बाय टू। तो यहाँ पे अगर हम 20 रखेंगे तो 20 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 210। तो ये आ गया आपका 210। फिर होता है जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी सिंपली हम ये करेंगे, पहले वन बाय टू हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एन स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर अप टू हम रखेंगे 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्क्वायर वाले टर्म्स है उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन और अपॉन सिक्स। तो सिंपली 20 यहाँ पे रखा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू ये हो जाएगा 41, अपॉन हमने रख दिया सिक्स, सिक्स मतलब थ्री इंटू टू। तो थ्री के टेबल में ये कट गया सेवन, टू के टेबल में ये कट गया टेन। तो सेवन वन से सेवन, सेवन फोर से 28। तो 281 287 2870 एट, एक मिनट रुक जाओ शायद कुछ गड़बड़ होगी। 2870 कैसे आ गया, हमने यहाँ पे देखा एन हो गया 20, 20 प्लस वन 21 इंटू 22 ज़ा 40 41, और नीचे आ गया सिक्स। तो सेवन थ्री ज़ा, थ्री के टेबल में सेवन ज़ा, टू के टेबल में टेन ज़ा, ठीक है, सेवन फोर ज़ा 28, सेवन वन सेवन 2870। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 10,000 बिकम डिविजिबल बाय 20 24 30। तो अब मैं पहले, आप ये सारे के क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ ये पहले आप खुद ट्राई कर रहे हो, उसके बाद ये वीडियो देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें ये बोला है कि जो 10,000 है, ये इसमें हम कौन सी वैल्यू ऐड करें कि जो इन सब टर्म्स है इन सबसे डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए हम सिंपली ये करेंगे कि 20 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो इनके एलसीएम हो जाता है 120। अब हम करेंगे 10,000 जो वैल्यू है इसको 120 से डिवाइड करेंगे। तो 120 पहले 8 जाएगा यहाँ पे, 960 960 40 400 400 यहाँ पे आ जाएगा 83, और यहाँ पे 360 360, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो हो जाएगा 40। तो अब जो ये है वैल्यू आ रही है, ये आ जा रही है आपकी डिविजिबल जो वैल्यू है वो है 9960। अब जो 10,000 जो स्मॉल नंबर है वो है 9960 जो 120 से डिविजिबल है। तो इसमें हम सिंपली ये करेंगे 120 ऐड कर देंगे। तो 120 मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 08001। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ये पूछा है कि हम 10,000 में क्या वैल्यू ऐड करें, 10,000 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 10,000 में हम ऐड कर रहे हैं 80। तो आपका आंसर हो जाएगा 80। तो जो एलसीएम निकालने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे यहाँ पे तो 20 24 और 30 गिवन है, तो इसमें सबसे पहले जो भी कॉमन आ रहा है आप वो ले लो। कॉमन जैसे सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 15। अब इन तीनों का एलसीएम निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले जो लार्जेस्ट डिजिट होता है उसको लेते हैं, तो लार्जेस्ट डिजिट होगा 15। अब 15 का जो मल्टीपल्स है उससे ट्राई करेंगे, जैसे 30 ये आएगा नहीं, फिर 45 ये नहीं आएगा, फिर 60। तो हम सीधा मतलब जो इवन टर्म्स है वही लेते हैं 60। अब हम देखेंगे ये भी डिविजिबल है ये भी डिविजिबल, मतलब 60 को ये भी डिवाइड कर रहा है ये भी डिवाइड कर रहा है। तो 60 और हमने पहले कॉमन क्या लिया था टू, तो वो इंटू टू कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 120। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 120। तो ये एलसीएम निकालने का एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं पेपर में। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। तो इसमें जो मेन क्रक्स था वो ये था कि आपको इन सारी वैल्यूज को अलग अलग लेके चलना था। तो चलिए इन्होंने ये बताया कि ये किसी भी एक सीरीज का nth टर्म है। nth टर्म मतलब अगर मान लो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है सीरीज का,
तो आप n की जगह पे 1 रखोगे, तो n की जगह पे जब 1 रखोगे तो आ जाएगा 1, 1 + 2 और 1 का स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे 1/2 1/2 1 और 1 + 1 हो जाएगा 2। अगर इसी तरीके से आपको सेकंड टर्म निकालना है तो आप यहाँ पे रखोगे n की जगह 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 1 + 1 + 2 4, तो ये आ जाएगा वैल्यू 4। अब इसी तरीके से इन्होंने बोला 20 टर्म्स है, मतलब पूरे 1 2 3 4 अप टू 20 बार टर्म्स है, और हमें इन सब का सम करना है। तो 2 4 फिर आगे शायद 7 आएगा या जो भी आएगा उस तरीके से वो सब ऐड करना है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी टर्म्स को अलग अलग ले लेंगे। पहले 1 अलग लिख लिया, n/2, और यहाँ पे n²/2। अब इन सबकी सीरीज अलग अलग चलाएंगे। मतलब 1 को हम लिखा 20 बार, तो जब हम 20 बार लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + 1 + 1 अप टू 20 टाइम्स, तो इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 20। इसी तरीके से हम n/2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 हमने कॉमन ले लिया। अब n की जगह पे हम हर वैल्यू रखेंगे 1 से लेके 20 तक, 1 + 2 + 3 अप टू 20, तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे। फिर इसमें भी सिंपली वही करेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर ये रखेंगे। तो जो अब आपको शायद फॉर्मूला ने पिछले बार बता दिया था, तो फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ। जो समीशन होता है ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, वो जाता है n+1/2। अगर मान लो आपको इसमें जैसे दे रखा है 20, तो यहाँ पे n की जगह पे हम रखेंगे 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21/2, तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, तो यहाँ पे जब 210 आ रहा है, 210 इससे डिवाइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 105। अब यहाँ पे जो स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स होता है वो होता है आपका n+1, 2n+1 और अपॉन में 6। तो सिंपली n की जगह हम 20 रखेंगे, 20 इंटू 21 इंटू 41, और नीचे आ जाएगा 6 इंटू 3, और चलो ये वाला 2 भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, इंटू 2, 6 नहीं यहाँ पे 2, तो हो जाएगा सबसे पहले ये कट गया 5, 3 के टेबल में ये कट गया 7, तो सिंपली 7 7 4 28, तो 287 इंटू 5 कर लेंगे हम यहाँ पे, 8 7 5 34, 5 ऊपर 3 कैरी, 8 5 40 43, 3 ऊपर 4 कैरी, 6 5 30, 6 5 30 34, एक मिनट क्या हो गया यहाँ पे, ये 2 है सॉरी, 5 2 10 14, 14305, और इसमें हमें ऐड करना है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10125 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1560, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो इसमें बस सिंपली ये था कि आपको जो टर्म्स है उन्हें अलग अलग लेना था। तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आपसे मतलब डायरेक्टली इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसका आपको सिंपली बस टर्म्स को अलग अलग लेके 1 से लेके 20 तक, जैसे यहाँ पे 20 टर्म्स थे तो उनका वैल्यू निकालना है, और फिर इन सबको ऐड कर देना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, होप्स आपको ये समझ में आ गया हो। तो फिर हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोविड। तो सिंपली यहाँ पे ये बोले आपके पास है भाई 5 लेटर्स, जो जो है आपका भाई कोविड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे कोविड हो गया, आपके पूरे 5 टर्म्स है, तो हम जो पहला जो वर्ड है वो 5 तरीके से कर सकते हैं। अब मान लो एक सी यूज हो गया, तो बच्चे कितने 4, तो दूसरा हम 4 तरीके से कर सकते हैं। मान लो कोई भी अब रैंडमली कोई वर्ड यूज कर लिया, हमने डी कर लिया, तो यहाँ पे बच्चा 3 तरीके से। अब मान लो वी कर लिया, तो यहाँ पे बच्चा 2 तरीके से, और फिर हमने कोई भी ओ कर लिया, तो आखिरी बच्चा आई, तो वो 1 तरीके से। तो हम सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इन सबको जो हो जाता है 5 4 जा 20, 20 60, 62 जा 120, तो आंसर हो जाएगा 120। तो जब भी इनमें आपको इस तरीके का गिवन होगा, तो बस आपको सिंपली ये देखना है कितने आपके ख्याल से टर्म्स है, मान लो यहाँ पे डिजिट्स या नंबर्स या आपके अल्फाबेट्स, तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो सिंपली मान लो यहाँ पे बस 5 फैक्टोरियल कर देना है, तो 5 फैक्टोरियल होता है 120। पर बहुत बार ऐसा होता है, मान लो आपका कोई भी 2 बार यूजर है, मान लो ASSIGN आपका ये वर्ड है, अब यहाँ पे आपका हो क्या रहा है, एस 2 बार आ रहा है, मान लो यहाँ पे 6 है, तो आप 6 फैक्टोरियल इसमें नहीं करोगे, इसमें आपको करना होगा, मान लो जैसे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ये 6 डिजिट्स हो गए। अब मान लो आपने पहली जगह कोई भी यूज कर दिया ए, अब दूसरी जगह आप क्या, मतलब दूसरी जगह आप यूज क्या करोगे, यहाँ पे आपका बच रहा है SSIGN, तो एस अगर मतलब दोनों एस आएंगे, दोनों की एस की वैल्यू तो सेम ही है, तो वो एक तरीके से यूज होगा। तो जब भी आपको इस तरीके गिवन होगा ना, तो आपको यहाँ पे टोटल टर्म्स है 6 फैक्टोरियल अपॉन जितने भी कॉमन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है, एस 2 बार है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। अगर मान लो 2 आई होते, तो यहाँ पे हम एक और 2 फैक्टोरियल लगा देते इस तरीके से।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगर इसको हम देखें 6 × 120 अपॉन 2 × 2, 2 के टेबल में ये कट, 2 के टेबल में ये कट 60, इसका आंसर हो जाएगा 180। तो ये मैंने आपको थोड़ा बस आगे बता दिया कि अगर दो दो अल्फाबेट्स एक जैसे हो जाए तो आपको कैसे आंसर निकालना है। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर गिव्स टू consecutive डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली on his items. He adds 20% GST on his item. If an item has marked price 2000, how much more or less of the actual price of item a customer has to pay? तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लो हम निकाल देंगे, जैसे आपको पता होगा कम्युलेटिव जो कम्युलेटिव या कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट्स है, तो हम इसका जो ओवरऑल है वो कैसे निकालते हैं। इसका होता है पहला एक्स, मान लो एक्स है 10%, फिर वाई है 5%, माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो सिंपली हमने यहाँ पे रखा 10 प्लस 5 माइनस 50 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.5 मान लो इसे, और ये 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 14.5। तो जो टोटल डिस्काउंट है वो दिए पहले 14.5। तो अब आपको इसको कैसे लेके चलना है, मान लो आपको पहले 100, 100 से 10 पड़ा 90, अब 90 से आप यहाँ पे 10% डिस्काउंट था, अब 90 से कितना 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट मतलब 4.5, 4.5 मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा 85.5। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बोले 20% वो जीएसटी लगा दे रहा है, तो 20% वो डिस्काउंट नहीं दे रहा, मतलब 20% वो वैल्यू बढ़ा दे रहा है, 20% वैल्यू बढ़ा दे रहा है वो। तो इसका जो 85.5 को हम 20% निकालेंगे, तो 85.5 आपको इंटू 2 कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 5 टू 10 11 वन कैरी 8 टू 16 17। तो आपको सिंपली 17.1 ऐड कर देना है इस वैल्यू में। तो जब हम 17.1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 6 2 1, तो ये हो जाएगा 102.6। तो पहली वैल्यू क्या थी 100, अब 100 से क्या वैल्यू जा रही है 102.6। तो कितना यहाँ पे लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे सिंपली प्रॉफिट हुआ है कितना 2.6% का। तो यहाँ पे बस यही पूछा था टू कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हो रहा है 2.6% का। तो आप ये क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो, और आपको मतलब इस तरीके के क्वेश्चन की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लगभग हर क्वेश्चन इसका सही कर पाओगे, वरना कभी कभार बीच में गलती भी हो सकती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर 2 ईयर्स इज 250। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके दो हैं। तो जैसे पहले आपको मतलब मैंने बताया था, जब भी आप निकालते हो एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT, और आर के वैसे अपॉन में 100 भी होता है। तो जो इस तरफ वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है सिर्फ इंटरेस्ट की, जितना इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लो अगर 100 है, 100 पे कुछ आपको मतलब पी आपका 100 है, आर है आपका 10, टी है भाई 2 ईयर, तो जो वैल्यू आ जाएगी एक साल मतलब 2 साल में वो आपको मिलेगा 20। तो इस तरफ जो आंसर आएगा मतलब 20 आएगा। पर जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो सी आई, तो सी आई में जो इस तरफ वैल्यू आती है वो आती है पी प्लस आई, मतलब आपकी जो मान लो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपका प्रिंसिपल है वो भी आएगा, और जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो भी आएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इस तरीके से आप कर सकते हो, पर ये देखो जैसे सिंपल आप फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू यहाँ पे पी, और जैसे यहाँ पे ये क्या दे रखा है पी प्लस आई, तो ये आपको वैल्यू हो जाएगी, पी की जगह पे आप रख सकते हो, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं इससे आपसे आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो। जैसे हम पहला ऑप्शन ही लेते हैं, पहला ऑप्शन है आपका 1 लाख। अब 1 लाख का 2 साल में 5% सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 10,000। 10,000 जैसे मैं करा देता हूँ, पी आर हो गया आपका 1 लाख, आर हो गया आपका 5%, और टाइम हो गया 2, नीचे आ गया 100। तो अगर सिंपली एक जीरो से ये और दूसरे से ये दोनों कट गए तो आपका आ गया 10,000। अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करें, कंपाउंड इंटरेस्ट आप फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो, पर मैं प्रेफर करूंगा आपको कि जब छोटी वैल्यू गिवन हो कि 1 ईयर 2 ईयर या कभी कभी 3 ईयर, आपकी जब वैल्यू आसान हो तो आप अलग से कर लेना। जैसे सिंपली 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 1 साल के बाद हो जाएगा आपका 1,05,000। अब इसमें आपको फिर से 5% लग रहा है, 5% मतलब पहले आपने ये कर लिया, अब इसका इंटू 5 करना है, इसका इंटू 5 मतलब 5,000, 5250, तो यहाँ पे लग रहा है आपका 5250, तो ये हो जाएगा आपका 110,250। तो सिंपली यहाँ पे आप यहीं आपको आंसर मिल जा रहा है कि जो इन दोनों का गैप है वो 250 है, और आपसे यही पूछा तो आंसर हो गया 1 लाख। और अगर आप जैसे अब 80,000 कोई भी आप वैल्यू लेके चल लो, अगर मान लो आपने 80,000 भी लेके चला, तो जो 2 साल बाद आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 8,000। पर अब इसमें लोगे तो इसमें आ जाएगा जैसे 88
अब 88 का जब आप 5% निकालोगे 4400, और अब यहाँ पे अगर आपने ऐड कर दिया, नहीं 84,000 होगा, तो 84,000 का अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा ये आपका 42 तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8,200। तो इन दोनों का गैप कितना है? इन दोनों का गैप सिर्फ 200 का है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा ये। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। और जैसे मैं अब आपको ये फॉर्मूला भी बता रहा था कि इस फॉर्मूले से आपको करना है, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे p प्लस आई है और यहाँ पे सिर्फ आई है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे निकालना है जो एस आई से आई आ रहा है और जो सी आई से आई आ रहा है, उनका जो टोटल है वो है 250। अब यहाँ पे आप सी आई की वैल्यू रखोगे, सी आई मतलब p को इधर ले जाओगे, तो p अपॉन p मतलब यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। फिर उस तरीके से एस आई की पूरी वैल्यू रखोगे, तो अब जब पूरा कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा, पर आंसर आपका ये सेम ही आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इस तरीके से ट्राई करना, ये जल्दी हो जाएगा आपसे। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड टू 75 ml ऑफ एल्कोहल सो दैट द मिक्सचर कंटेन्स 25% ऑफ एल्कोहल। तो सिंपली इन्होंने ये बोला है कि आपके पास अल्कोहल है और वाटर है और एक मिक्सचर है। अब हमें ये करना है, यहाँ पे 75 ml गिवन है और वाटर का हमें अब तक कुछ भी नहीं गिवन, मान लो x ml है। अब इन्होंने बोला है ये है 25%, ये है 75%, मतलब सिंपली 1:3 के रेशियो में करना है। तो सिंपली हमें ये क्या करना है, इंटू 3 कर देना, तो 75 इंटू 3 225, तो आंसर हो जाएगा आपका 225 ml। तो इसमें हम 225 ml जब ऐड करेंगे, तब जो हमारा क्या हालत है अल्कोहल है उसका जो पूरा मिक्सचर का जो परसेंटेज है वो हो जाएगा 25%। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35% ऑफ अ नंबर इज 416 मोर देन 27% ऑफ द सेम नंबर देन द नंबर इज। तो ये भी मतलब थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे सिंपली ये बोला है 35% ऑफ अ नंबर, हमने एक नंबर ले लिया एक्स। अब इन्होंने बोला 35% ऑफ अ नंबर, 35 मतलब 35% का हो गया 35/100 ऑफ एक्स इज 416 मोर देन 27, इज 416 मोर देन। तो यहाँ पे सिंपली हम ये करेंगे 416 मोर, तो यहाँ पे 416 को हम ऐड कर देंगे ऑफ 27% ऑफ द सेम नंबर, तो यहाँ पे 27/100 ऑफ एक्स। अब ये वैल्यू अब इधर ले जाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8x/100 इज इक्वल टू 416। तो अब यहाँ पे हम जैसे ये दोनों काट देंगे तो ये हो जाएगा 2/25, 2 के टेबल में हमने ये काट दिया, ये हो जाएगा आपका 208। अब 208 थोड़ा मल्टीप्लाई करने कॉम्प्लेक्स हो गया, हम उससे बड़े ये करते 8 को यहाँ से काटते, तो अगर हम 8 को यहाँ से काटते तो हो जाए 5 5 टू 52 आता, 52 तो ये हो जाता 5200। तो सिंपली आपका आंसर हो जाएगा ये 5200। मतलब ये हम लोगों ने सिर्फ ये किया 8x/100 इज इक्वल टू 416। अब 8 के टेबल में 40 आता है 5 जा, और फिर बचा 1 मतलब 16 आता है 2 जा, तो 52 इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा आपका 5200। तो बस इस पेपर में इतने क्वेश्चन आए थे। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो। तो आप रेगुलरली मैथ्स की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करते रहना, जैसे ये 1 आवर से भी लेस की वीडियो बनती है, तो आप हर दिन देखते रहना और खुद से आप ट्राई करते रहना कुछ क्वेश्चंस। और मैं हर मतलब जितने भी मैं वीडियोस करवा रहा हूँ उन सभी वीडियोस में कुछ अलग से फॉर्मुलेस करवा देता हूँ, तो वो आप फॉर्मूले एक अलग से पेज पे नोट कर लेना, और जब भी आपका एग्जाम होगा आप उससे पहले ये रिवाइज कर लेना और रेगुलरली भी रिवाइज करते रहना। बाकी हम अभी 2-3 और पेपर्स के PYQs डालेंगे, और फिर हम ट्राई करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15-16 जो भी टॉपिक्स होंगे उनसे रिलेटेड हम मतलब अच्छे से उन्हें समझे, और जो PYQs आए वो भी ट्राई करें, जो नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हम वो भी ट्राई करें। तो जितना मतलब जितना ज़्यादा हो सके हम उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें हम रीसेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो आपको रिवीजन की हेल्प करेगा। तो उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और फिर हम अगली वीडियो डालते हैं, तब तक आप बने रहना। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।